सृष्टि और देवताओं की चिंता। जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तब सब कुछ संतुलित था। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु उसका पालन कर रहे थे और शिव समय आने पर उसका संहार करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे यज्ञों को नष्ट करने लगे, ऋषियों को सताने लगे और देवताओं को भी चुनौती देने लगे। देवताओं ने मिलकर विचार किया, हमें एक ऐसे देव की आवश्यकता है जो हर विघ्न को दूर कर सके, जो बुद्धि और शक्ति दोनों में अद्वितीय हो। यही वह क्षण था जब एक महान शक्ति के अवतार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। माता पार्वती का संकल्प। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उनके कक्ष की रक्षा के लिए कोई होना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक बनाया। उसमें प्राण फूंके और वह बालक जीवित हो गया। माता ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम मेरे द्वारपाल बनो और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक गणेश ने आज्ञा स्वीकार की। शिव और गणेश का सामना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। माता ने आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जाएगा। गणेश ने दृढ़ता से कहा। शिव आश्चर्यचकित हुए, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। यह देखकर शिव के गणों और गणेश के बीच युद्ध हुआ, परंतु कोई भी गणेश को हरा नहीं पाया। अंततः शिव क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। पार्वती का क्रोध और विनाश का भय। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने अपने शक्तिशाली रूपों को उत्पन्न कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि स्थिति को शांत करे। गणेश का पुनर्जन्म। शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला, वे उसका सिर लेकर आए। शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। फिर शिव ने घोषणा की, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय होंगे। हर शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा होगी। प्रथम पूज्य गणेश। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाने लगा, जो हर बाधा को दूर करते हैं। हर यज्ञ, हर विवाह, हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा होती है, विशेषकर गणेश चतुर्थी पर। ज्ञान की परीक्षा। कार्तिकेय और गणेश। एक दिन देवताओं ने कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता रखी। शर्त थी, जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। गणेश ने सोचा, मेरे लिए गति नहीं, बुद्धि महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय लौटे, गणेश पहले से विजेता घोषित हो चुके थे। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण संसार है। महाभारत का लेखन। एक बार महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने का विचार किया। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके लिख सके। उन्होंने गणेश से प्रार्थना की। गणेश ने शर्त रखी, आप बिना रुके बोलेंगे। व्यास ने भी शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना शुरू हुई। गणेश का महत्व। गणेश जी केवल शक्ति के देव नहीं हैं, वे बुद्धि, ज्ञान, विवेक और सफलता के प्रतीक हैं। उनकी बड़ी सूंड समझदारी का प्रतीक, उनके बड़े कान सुनने की क्षमता, छोटा मुख कम बोलने का संदेश और बड़ा पेट सहनशीलता का प्रतीक। निष्कर्ष। गणेश पुराण हमें सिखाता है कि शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। हर कार्य की शुरुआत सही सोच से करनी चाहिए। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर बाधा को
धैर्य, बुद्धि और विश्वास से दूर किया जा सकता है।